हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के लेसन प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जहांगीर। आइए देखते हैं इस चैप्टर के लिए हम पाठ्य योजना कैसे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए भी आप सबसे पहले पाठ्य योजना का क्रमांक लिखेंगे, फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, फिर दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि। इन 6 बिंदुओं को लिखने के बाद हम अपना टॉपिक लिखते हैं। तो टॉपिक है हमारा जहांगीर। टॉपिक लिखने के बाद उद्देश्य लिखते हैं। उद्देश्य में 2 तरह का उद्देश्य होता है, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। सब्जेक्ट पढ़ने के बाद बच्चा क्या क्या चीज़ें सब्जेक्ट के बारे में जान पाएगा, समझ पाएगा, इससे ये रिलेटेड होता है। और विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या जान सकेंगे, उनके क्या क्या ज्ञान में वृद्धि होगी। विशिष्ट उद्देश्य में आप लिखेंगे, पहला, छात्र जहांगीर के बारे में बता सकेंगे। दूसरा, छात्र जहांगीर के प्रमुख सुधार के बारे में बता सकेंगे। तीसरा, छात्र जहांगीर के प्रमुख कार्यों एवं सुधारों की सूची बना सकेंगे। ठीक, फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में वो सभी सामग्री आप लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि चार्ट पर बना हुआ जहांगीर का रेखा चित्र। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र जहांगीर के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक, फिर आता है पूर्व ज्ञान के बाद प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं। तो इसमें आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापिका कथन और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन। पहला क्वेश्चन आप बच्चों से पूछेंगे कि बाबर किस वंश का संस्थापक था, तो बच्चे बताएंगे मुगल वंश का। फिर आप इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न पूछेंगे, मुगल वंश के शासकों के नाम बताइए, तो बच्चे बताएंगे बाबर, अकबर, जहांगीर इत्यादि। फिर इसी में से आप तीसरा प्रश्न करेंगे कि अकबर के पुत्र का नाम क्या था, तो बच्चे बताएंगे जहांगीर। फिर आप चौथा प्रश्न करेंगे कि जहांगीर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। इसी से आपका प्रकरण निकलेगा। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे आज हम लोग जहांगीर के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन लिखने के बाद हम प्रस्तुतिकरण लिखते हैं। प्रस्तुतिकरण में आप लिखेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्राध्यापिका कथन और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन। तो आप टॉपिक पढ़ाने के पहले बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करते हैं कि जहांगीर के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपने स्पष्टीकरण द्वारा अपने टॉपिक को समझाएंगे कि जहांगीर अकबर का पुत्र था, उसके बचपन का नाम सलीम था। अकबर ने 9 रत्न अब्दुल रहीम खान खाना से सलीम ने तुर्की तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अकबर की मृत्यु के बाद सलीम का राज्याभिषेक नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से हुआ था। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये टॉपिक पढ़ाने के तुरंत बाद आप बच्चों से भी बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि अकबर के पुत्र का नाम क्या था, तो बच्चे बताएंगे जहांगीर। फिर आप प्रश्न करेंगे जहांगीर के बचपन का क्या नाम था, तो बच्चे बताएंगे सलीम। फिर आपका आता है नेक्स्ट शिक्षण बिंदु। तो उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि जहांगीर को किस चीज़ का शौक था, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण द्वारा बच्चों को समझाएंगे कि जहांगीर कला एवं साहित्य का प्रेमी था, वह स्वयं विद्वान था। उसने फारसी भाषा में तुझके जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल फारसी था। वह एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा बनाए गए मुख, शरीर तथा पैरों को अलग अलग पहचान सकता था। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि जहांगीर ने राजपूत बनाकर भारत किसे भेजा, राजदूत बनाकर भारत किसे भेजा, तो बच्चे बताएंगे हॉकिंस ने। ठीक, फिर आता है आपका अगला टॉपिक। तो उसके लिए भी आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करते हैं कि जहांगीर को किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि गद्दी पर बैठते ही जहांगीर को सर्वप्रथम अपने पुत्र खुसरो का सामना करना पड़ा। जहांगीर ने खुसरो को आंगरे के किले में नज़रबंद कर लिया, किंतु खुसरो कैद से भागकर लाहौर पहुंचा और वहां उसने सिखों के पंचम गुरु अर्जुन देव ने अपनी सेना के लिए आर्थिक सहयोग लिया, किंतु खुसरो की सेना परास्त हो गई।
खुसरो की सहायता करने के कारण गुरु अर्जुन देव की मृत्यु दंड दिया गया। दूसरे सिखों का, जो तब तक एक शांति प्रिय समुदाय के थे, वे साम्राज्य के शत्रु के रूप में परिवर्तित हो गए। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये टॉपिक पढ़ाने के बाद भी आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि जहांगीर का बेटा कौन था, तो बच्चे बताएंगे अमीर खुसरो। ठीक, फिर आता है आपका अगला टॉपिक। इसके लिए भी आप बच्चों से पहले विकासात्मक प्रश्न करते हैं, तो इसमें आप बच्चों से पूछेंगे कि जहांगीर के पतन का क्या कारण था, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि जहांगीर के शासक काल में पुर्तगालियों ने व्यापार की स्थिति मजबूत ही रखी। नवीन का विकास इंग्लैंड के सम्राट ने व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हॉकिंस तथा बाद में सर टॉमस को राजदूत बनाकर भारत भेजा, अतः उसने अंग्रेजों को व्यापार करने की आज्ञा दे दी। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ठीक, आगे आप बताएंगे बच्चों से कि जहांगीर को मदिरापान की बुरी आदत थी, जिससे उसके चरित्र के पहलू धीरे धीरे नष्ट हो गए, जो उसके पतन के कारण थे। ठीक, ये टॉपिक पढ़ाने के बाद आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, तो बच्चे बताएंगे सलीम। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे, जहांगीर को किन भाषाओं का ज्ञान था, तो बच्चे बताएंगे तुर्की, फारसी, साहित्य व कला का। तीसरा प्रश्न आप कर सकते हैं, जहांगीर किस चीज़ का प्रेमी था, तो बच्चे बताएंगे कला का। और चौथा प्रश्न आप करेंगे कि जहांगीर को किस चीज़ की बुरी आदत थी, तो बच्चे बताएंगे मदिरापान की। बोधात्मक प्रश्न करने के बाद हम लिखते हैं श्यामपट्ट का कार्य। श्यामपट्ट का कार्य में हम पढ़ाए गए पाठ का सारांश लिखते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर ने हॉकिंग और टॉमस रो को राजदूत बनाकर भारत भेजा, और जहांगीर को मदिरापान का आदत था। ठीक है, फिर आता है पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न में आप लिखेंगे, जहांगीर को किस चीज़ का शौक था। दूसरा, जहांगीर की बुरी आदत क्या थी। तीसरा, जहांगीर ने कौन सी आत्मकथा लिखी। चौथा, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था। और पांचवा, जहांगीर ने किसे राजदूत बनाकर भारत भेजा। गृह कार्य के लिए आप बच्चों को दे सकते हैं, जहांगीर के साम्राज्य विस्तार के बारे में आप घर से लिखकर लाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।